एनिमे एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम एनिमे की हर बीट में गहराई से उतरते हैं। आज यहाँ कॉल ऑफ डी नाइट सीजन 1 का पूरा रिकैप है। 2022 के 13 एपिसोड जिन्होंने रातों की नींद हराम कर दी। वैम्पायर सपनों में कोयामोरी नाजुना नानाकुसा से मिलता है, जो एक वैम्पायर है जिसका एक लव रूल है जो अकेलेपन और प्यार की जर्नी को शुरू करता है। सीजन 2 जुलाई 2025 में आ रहा है, तो चलिए हर मोमेंट को देखते हैं। एक क्लासमेट के लव कन्फेशन को रिजेक्ट करने के बाद 14 साल का कोयामोरी लगातार उदास रहता है। रात को सो नहीं पाता, वह रात में सड़कों पर भटकने लगता है। उसकी मुलाकात नाजुना नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जो उसकी रात की बेचैनी को लाइफ से सैटिस्फैक्शन की कमी के रूप में पहचानती है और उसे फिर से इसे पाने में मदद करने का फैसला करती है। उसे सोने के लिए अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वह जोर देती है कि वे एक बिस्तर शेयर करें। घबराया हुआ यामोरी गहरी नींद में होने का नाटक करता है। नाजुना खुद को एक वैम्पायर के रूप में लाती है और उसका खून चूसती है, जो उसे टेस्टी लगता है। यामोरी उसका सामना करता है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह वैम्पायर नहीं बनेगा, क्योंकि इंसान के वैम्पायर बनने का एकमात्र तरीका वैम्पायर से प्यार करना और फिर उस वैम्पायर से कटवाना है। यामोरी नॉर्मल लाइफ में लौटने का सामना करने में असमर्थ, और यह मानते हुए कि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया है जिससे वह एक्साइटेड हो सकता है, वह प्यार में पड़ने के गोल के साथ नाजुना के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कहता है, ताकि वह भी वैम्पायर बन सके। नाजुना उसके खून के बदले में एक साथ कई रातें बिताने के लिए सहमत हो जाती है। नाजुना एक बार फिर यामोरी को शर्मिंदा करती है जब वह बताती है कि उसका खून पीना बेसिकली सेक्स करने के जैसा ही है। हालांकि यामोरी वैम्पायर बनने की अपनी इच्छा को दोहराता है। फिर वह नाजुना को शर्मिंदा करता है जब वह अपना थोड़ा खून पेश करता है। अगली रात यामोरी जेलस हो जाता है जब उसे नाजुना से पता चलता है कि वह अजनबियों का खून पीती है। इस तरह वह अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है। बाद में वह सोने के लिए तैयार हो जाती है और नर्वस यामोरी को अपने साथ आने के लिए कहती है। वह शुरू में उसे अपना खून पीने से मना कर देता है, लेकिन जब वह स्वीकार करती है कि वह वास्तव में उस रात उसे ढूंढ रही थी, तो वह उसे पीने देता है। अगली रात वह नाजुना को उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक रिस्ट रिसीवर देता है। फिर यामोरी उसे दूर से बताता है कि वे एक कपल की तरह बिहेव करते हैं, जिससे वह शर्मिंदा होती है। उस रात बाद में खुद से पूछते हुए कि नाजुना कहाँ हो सकती है, उसकी कलाई में दूसरे ट्रांसमीटर को एक सिग्नल मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे दूसरी लड़की जिसकी कलाई में दूसरा रिसीवर है, उसके बगल में दिखाई देती है। आकीरा आसाई यामोरी को बताती है कि कैसे उसने उसके कांटेक्ट करने का इंतज़ार किया, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। फिर भी वह उससे कहती है कि वह उसे देखकर खुश है। अगले दिन नाजुना उसे किसी दूसरी लड़की को देखने के लिए जाने के बारे में चिढ़ाती है, लेकिन उसका रिएक्शन उसके शक को कंफर्म करता है। जाने के बाद यामोरी आकीरा से मिलता है, लेकिन नाजुना आती है और उन्हें चिढ़ाती है। तब नाजुना आकीरा को साबित करती है कि उनका रिश्ता केवल फिजिकल है, जब वह उसके सामने उसका खून पीती है। एक कैफे में यामोरी आकीरा से कहता है कि वह स्कूल से डिसैटिस्फाई होने के कारण नाजुना को अपना खून पीने देता है। वह उससे कहती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है और उसे अपने साथ स्कूल लौटने के लिए कहती है। जब यामोरी नाजुना से पूछता है कि क्या वह नाराज़ है, तो वह परेशान होकर चली जाती है। यामोरी कुछ सीढ़ियों पर ठोकर खाता है और फिर आकीरा को सीक्रेटली देखने के लिए माफ़ी मांगते हुए नाजुना को बुलाता है। हालांकि नाजुना आती है और उससे कहती है कि उसे चिंता थी कि अगर वह स्कूल लौट आया तो वे एक दूसरे को कम देखेंगे। यामोरी उसे बताता है कि वह आकीरा को यह बताने में असमर्थ था कि वह अपने सपने के कारण स्कूल वापस नहीं जा सकता। राहत महसूस करने वाली नाजुना उसके मुंह में लगे घाव से खून पीती है और फिर कूद जाती है, जिससे वह स्पीचलेस रह जाता है।
जब वह इस बारे में सोचता है कि पहले क्या हुआ था और पास में एक कपल को किस करते हुए देखने के बाद यामोरी मानता है कि वह पहले ही नाजुना के प्यार में पड़ चुका है। उसे ढूंढने के बाद यामोरी एक्साइटमेंट से उसे अपना खून पीने देता है, लेकिन जब वह ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो नाजुना समझाती है कि वह प्यार को लस्ट के साथ कंफ्यूज कर रहा है। जब वे दोनों बताते हैं कि यह उनकी पहली किस थी, नाजुना का मानना है कि किस कुछ ऐसा है जो दोस्त करते हैं। अगली रात यामोरी आकिरा को नाजुना के अपार्टमेंट में घूमने के लिए इनवाइट करता है। वहां वे वीडियो गेम खेलते हैं। वहीं नाजुना उसे हरा देने वाले को किस ऑफर करती है। घबराई हुई आकिरा नाजुना और यामोरी के किस के बारे में पता लगाती है और उसे एक वैम्पायर के प्यार में पड़ने से रोकने की कोशिश करती है। डेटिंग सिम खेलने के बाद वे सोने के लिए लेट जाते हैं। हालांकि आकिरा को अजीब लगता है कि वे सभी एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। नाजुना द्वारा आकिरा को उनके म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के बारे में बताने के बाद यामोरी अंततः उसे बताता है कि अगर वह नाजुना से प्यार करता है तो वह एक वैम्पायर बन जाएगा। नाजुना के सो जाने के बाद आकिरा यामोरी से कहती है कि अगर वह वैम्पायर बन जाता है तो भी वे दोस्त बने रह सकते हैं। नाजुना एक बाथ हाउस में पहुंचती है, जहां वह क्लर्क को कहती है कि अगर उसका व्रिस्ट रिसीवर बीप करना शुरू कर दे तो उसे अलर्ट कर दे। जब बीप बजती है तो वह बाहर निकलती है और बाहर यामोरी से मिलती है, जो सिर्फ एक लंबी जैकेट पहने हुए है। जब वह खुद नहा चुका होता है तो यामोरी को नाजुना के नए लुक के कारण नई फीलिंग्स का एहसास होता है। उसका खून पीने के बाद वे आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन यामोरी को पता नहीं होता कि वे एक लव होटल में आए हैं। वहां नाजुना बताती है कि वह किसी इंसान के खून के स्वाद के कारण यह पता लगा सकती है कि वह क्या सोच रहा है, यह कहते हुए कि वह ज्यादा स्वाद पाने के लिए यामोरी के इमोशंस को चिढ़ाती है। फिर वे उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां नाजुना बताती है कि वह एक होम मसाज पार्लर चलाती है। वह यामोरी की फ्री में मालिश करती है, लेकिन उसका खून पीने की कोशिश करने से पहले उसके शरीर के ज्यादा रिलैक्सिंग प्रेशर पॉइंट्स पर फोकस करती है। हालांकि एक क्लाइंट के आने से वे रुक जाते हैं। यामोरी को उसका स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जब वह नाजुना को उसके कमरे में खेलते हुए पाता है तो वह उसे अपने घर पर आने के लिए इनाम के तौर पर एक किस देने का वादा करती है। कियोसुमी शिराकावा को वह पहली रात याद आती है जब उसने नाजुना की मसाज सर्विसेज ली थीं। प्रेजेंट में वापस यामोरी उसकी मालिश करता है। उसकी उम्र जानने के बाद कियोसुमी उसके मोटिवेशंस पूछती है और वह बताता है कि वह स्कूल से तंग आ गया है और बस अपनी रातों को एंजॉय करना चाहता है। कियोसुमी को अचानक एहसास होता है कि वह अपने काम से कितनी दुखी है और रोने लगती है। चिंतित यामोरी तब उसे अपने बॉस का कॉल उठाने से मना कर देता है और उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस का थ्रिल महसूस कराने के लिए वह नाजुना को उसे अपनी खिड़की से फेंकने के लिए कहता है, जिससे वह समय रहते बच जाती है। फिर वह उसे सड़क के बीच में टहलने के लिए ले जाता है, जहां से उसे आज़ादी का एहसास होता है। वह अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यामोरी को धन्यवाद देती है और उसे अपना गोल हासिल करने के लिए एनकरेज करती है। कुछ समय बाद वे एक नाइट पूल रिजॉर्ट में जाते हैं, जहां यामोरी गुस्से में नाजुना को 2 लड़कों से दूर खींचता है जो उससे बात कर रहे थे। उसकी जेलसी को महसूस करते हुए नाजुना उसे दूसरे पूल रिजॉर्ट में ले जाती है, जहां वे एंजॉय करते हैं। कियोसुमी से मिलने के बाद यामोरी के पास एक गोरी, दुबली पतली औरत आती है जो उससे छेड़खानी करती है और उससे बात करती है। फिर वह कूदती है और उसे गले लगा लेती है, उसका खून चूसने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि नाजुना उसे समय रहते बचा लेती है, जहां वह उसे समझाती है कि उसे उसका सारा खून पी लेना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। हालांकि एक और वैम्पायर उसे पकड़ लेती है और उसे एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाती है, जहां 3 और वैम्पायर हैं। वे खुद को निको हिराता, मिडोरी कोहाकोबे, हात्सुका सुजुशिरो और कबूरा होंडा के रूप में पेश करते हैं। वहीं निको उसे उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि उसकी पसंद उसे प्यार में डाल देगी और उसे बदल देगी। हालांकि वह नाजुना के पक्ष में उन सभी को रिजेक्ट कर देता है।
इस बीच वैम्पायर सैरी किकियो नाजुना से कहती है कि अगर वह उसके साथ मेट करने का इरादा नहीं रखती है तो वह यामोरी के साथ खेलना बंद कर दे, लेकिन वह कहती है कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहती है, जिससे वह हैरान हो जाती है। यामोरी वैम्पायर्स को लगातार नकारता रहता है और अंत में चिल्लाता है कि उसे नाजुना ही चाहिए, ठीक उसी समय जब वह आती है। डिसेंडेंट्स छोड़ने की उसकी नई दिलचस्पी को देखते हुए लड़कियां यामोरी को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो कहता है कि वह नाजुना से प्यार करेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। वैम्पायर्स यामोरी को समझाते हैं कि खून चूसने के बाद इंसान के पास वैम्पायर बनने के लिए ठीक 1 साल होता है। नाजुना इसे नज़रअंदाज कर देती है और यामोरी को उसकी किस का बदला चुकाती है। यामोरी किकियो से मिलता है, जो पूछती है कि नाजुना के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। वह पूछता है कि प्यार में पड़ना कैसा लगता है, इसलिए वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह उसे डेट पर जाने की सलाह देती है, लेकिन नाजुना मना कर देती है। आखिरकार उसके खेल को बंद करने के बाद वह मान जाती है। हालांकि डेट पर बाद में उसे एहसास होता है कि किकियो ने उसे इन्फ्लुएंस किया है और वह निराश होकर वहां से चली जाती है। उदास यामोरी जब सोचता है तो नाजुना को उसका डेट प्लान मिल जाता है और वह उसके घर आती है, जहां वह उसे एक फ्लाइट में ले जाती है, हवा में उसका खून पीती है। बाद में यामोरी अपने दोस्तों के साथ घूम रहे सेकी से टकरा जाता है। फिर वह पार्क में उसके और आकीरा के साथ घूमता है। कुछ समय बाद नाजुना यामोरी का हाथ थाम लेती है ताकि वे फिर से अलग न हों, ठीक उसी समय जब सेकी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ गुजरता है। यामोरी किकियो से टकराता है, लेकिन नाजुना उसे वायलेंटली रोकती है। फिर नाजुना कहती है कि किकियो ने खुद इंसानों और वैम्पायर्स के बीच दोस्ती की निंदा की है। बाद में यामोरी फिर से किकियो से मिलता है, इसीलिए वे काराओके बार जाते हैं, जहां किकियो समझाती है कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं, जिसे यामोरी समझता है। तभी उसका एक क्लाइंट दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। यामोरी उसे मारने के खिलाफ है, लेकिन वह समझाती है कि अगर उसकी मौत का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है तो उसकी हरकतें गलत नहीं हैं। वह हमला करती है, लेकिन यामोरी बीच में आता है और उसके साथ भाग जाता है। यामोरी को लगता है कि अकिहितो अकियामा को किकियो पसंद है और उसे याद आता है कि कैसे वे मिले थे। किकियो आती है और वह आकियामा और यामोरी को इंटरफियर करने के लिए मारने जाती है, लेकिन नाजुना उसे ऊपर से रोकती है। आकियामा ने बताया कि वे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वह गलती से उससे प्यार करने लगा। किकियो ने इसे कन्फर्म किया और आकियामा को फिर कभी न देखने के लिए सहमत हो गई। किकियो को रोते हुए देखकर अकियामा उसकी संतान बनने की पेशकश करता है, जिस पर किकियो सहमत हो जाती है और उसे बदल देती है। मिडोरी को वैम्पायर थीम्ड मेड कैफे में शिफ्ट में काम करने के लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत है जहां वह काम करती है, और अंत में नाजुना को काम करने के लिए मना लेती है, जहां वह को के साथ एक और सैर पर जाती है। को एक कस्टमर के रूप में कैफे में रहने का फैसला करता है और अरिसा नामक एक दूसरी वेट्रेस द्वारा उसे सर्व किया जाता है। जैसा कि मिडोरी कैफे के सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोज़ पोस्ट करने का प्लान बनाती है, वह उसी फोल्डर में अपलोड की गई अरिसा की कई बुरी तस्वीरें देखती है और को अपराधी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। को और नाजुना कुछ समय सीन का सर्वे करने में बिताते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि कैसे वॉयर ने तस्वीरों में दिखाए गए एंगल्स को हासिल किया। को उस रात बाद में मिडोरी के साथ एक स्टिंग सेट करता है, जिसमें असली अपराधी को पकड़ा जाता है, जो खुद अरिसा निकलती है। अरिसा मिडोरी से टॉप मेड स्पॉट खोने के बाद पहचान की डिज़ायर से खुद की अश्लील तस्वीरें लेने की बात स्वीकार करती है। अरिसा फिर कैफ़े छोड़ने वाली होती है, लेकिन मिडोरी उसे माफ़ कर देती है, यह कहते हुए कि सभी कैफ़े मेड्स खुद को पहचान दिलाने की इच्छा से वहाँ काम कर रही हैं। नाजुना कैफ़े में काम करके कमाए गए एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल अपने घर के फर्नीचर को बेहतर बनाने में करती है और को से अपने स्लीपिंग बिजनेस के लिए कुछ नए क्लाइंट ढूंढने के लिए कहती है। को पुल पर एक थकी हुई औरत को स्मोकिंग करते हुए देखता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। फिर वह उसे एक कैफ़े में ले जाती है, जहां वह उसे नाजुना के बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आधे मजाक में पुलिस को यह बताने की धमकी देती है कि वे जापानीज चाइल्ड लेबर लॉज का उल्लंघन कर रहा है। औरत खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव अंको उगीसु के रूप में पेश करती है और वह आकिहितो के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करती है।
को उसे न जानने के बारे में झूठ बोलता है और एक टेंस मोमेंट के बाद अंग को उसे जाने देती है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि अंग को दूर से उसका पीछा कर रही है। उस रात बाद में को अपने स्कूल के 7 रहस्य को इन्वेस्टिगेट करने के लिए माहिरू और आकिरा से मिलता है। उनमें से ज़्यादातर या तो मौजूद नहीं हैं या फिर उनके पास मंडेन एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन एक हॉन्टेड क्लासरूम को चेक करते समय वे एक बूढ़े आदमी से टकराते हैं जो आकिरा पर झपटता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अंग को दिखाई देती है और उसे एक इंसान के रूप में मरने देती है। उसे हॉलवे की खिड़कियों से सुबह के सूरज की रोशनी में राख में बदल देती है। को पूछता है कि वह उसे शांति से मरने क्यों नहीं दे सकती और अंग को वैम्पायर्स के बारे में भोला होने के लिए को डांटती है। पिछली रात के इंसिडेंट से हिला हुआ को वैम्पायर बनने पर फिर सोचता है। नजूना को की बेचैनी को देखते हुए उसे आश्वस्त करती है कि स्कूल में भूखा वैम्पायर कोई टिपिकल केस नहीं था। को पिछली रात के बारे में माहिरू से बात करता है और उससे पूछा जाता है कि वह वैम्पायर क्यों बनना चाहता है और उसे एडवाइस दी जाती है कि वह सोचे कि क्या यह एक अच्छा आइडिया है। नजूना को के अपार्टमेंट में जाकर उसे बताती है कि वह लंबे समय से वैम्पायर है और यह उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना लगता है। क्या करना है यह डिसाइड न कर पाने पर को सलाह लेने के लिए उगुइसु से मिलता है। उगुइसु कहती है कि वह को के वैम्पायर बनने के खिलाफ है क्योंकि उसका मानना है कि वैम्पायर्स ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हैं और उसे एक अल्टीमेटम देती है। मांग करती है कि वह वैम्पायर बनने की अपनी उम्मीद को छोड़ने का वादा करे। को उगुइसु की डिमांड्स को मानने से साफ इनकार करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी वैम्पायर्स बुरे नहीं होते। इस पर उगुइसु पुलिस को बुलाती है और को पर कर्फ्यू तोड़ने का आरोप लगाती है। को पुलिस के आने से पहले इलाके से भाग जाता है और एक प्लेग्राउंड में छिप जाता है जहां उसे हात्सुका मिलती है। हात्सुका उसे अपने घर ले जाती है और को कुर्सी पर बैठने देती है जबकि हात्सुका नहाती है। जब हात्सुका को उसे तौलिया मांगती है तो उसे पता चलता है कि हात्सुका असल में मेल है। इस बीच नाजुना को लगता है कि को अब वैम्पायर नहीं बनना चाहता और वह निको और दूसरे वैम्पायर्स से उसे जीने देने के लिए कहती है। निको इस बात से गुस्सा है कि नाजुना उनकी डील तोड़ने देना चाहती है और टेबल तोड़ देती है, फिर को मारने की धमकी देती है। टूटी हुई टेबल की तस्वीर देखने के बाद हात्सुका खुद को वैम्पायर बनाने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि यह नाजुना और को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे तेज तरीका होगा। हालांकि को हात्सुका के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन महसूस करता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देता है कि वह नाजुना द्वारा बदला जाना चाहता है। को भाग जाता है और खुद नाजुना की तलाश करने का फैसला करता है। को आखिरकार वेंडिंग मशीन पर उससे फिर से मिलता है जहां वे पहली बार मिले थे। नाजुना चुपचाप वादा करती है कि वह प्यार में पड़ने लायक एक वैम्पायर बन जाएगी और उसे किस करती है।